जी हाँ, नमस्ते। मैं हूँ रेक्स तांती। आप सभी को विजन गुड न्यूज़ में स्वागत है। आज मैं हूँ सोनीतपुर जिला का रंगापाड़ा का बोरजुली चाय बागान में और मेरे साथ में है पायल कुमारी, जिन्होंने यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का नेट एग्ज़ाम यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम पास करके अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एलिजिबल हो चुका है। मेरे साथ में है पायल कुमारी। पायल, सबसे पहले मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन। कैसा लग रहा है ये जो एग्ज़ाम आपने नेट एग्ज़ाम आपने पास किया है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम, कैसा लग रहा है? अभी आप प्रोफेसर बन चुका है, सो आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपको? जी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत ज़्यादा मतलब मैंने हमेशा से अपना सपना था कि इसी लाइन को चूज़ करना है। जब मैंने मास्टर्स किया था उसके बाद मैंने सोचा था कि मुझे नेट एग्ज़ाम ही क्लियर करना है। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू ऐसे बड़े-बड़े संस्थानों के बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, इनके साथ में कम्पीट करना और फिर इनके साथ मतलब आगे निकल के आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है और मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या ये टफ था? इसको पास करना क्या टफ था? आपके लिए टफ था कि आप क्या सोचते हैं आपके लिए कैसा था ये? मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि गाइड करने वाला कोई नहीं था। मुझे मतलब मैं ऐसे थी कि मोबाइल पे सर्च करके खुद मतलब ट्राई करती थी कि इसको कैसे किया जाए, यूट्यूब पे, गूगल पे, मतलब ऐसा गाइड मतलब मुझे हेल्प नहीं मिला। तो टफ था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन हो गया। जी। जी, मैं और थोड़ा आपसे बात करना चाहूँगा, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपने स्कूलिंग कहाँ पे किया था? हाई सेकेंडरी आपने कहाँ से किया था? या डिग्री आपने क्या कहाँ से किया था? या मास्टर्स आपने कहाँ से किया था? थोड़ा-सा इन डिटेल हम लोग को बोलिए। जी, मेरा स्कूलिंग हुआ था बोरजुली हाई स्कूल से। क्लास 1 टू 12 मैंने यहाँ बोरजुली से ही पढ़ाई किया है। उसके बाद मैंने अपना डिग्री 2016 में जॉइन किया था रंगापड़ा कॉलेज। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया था रंगापड़ा कॉलेज और मास्टर्स मैंने क्लियर करने के बाद ही नेट के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया था। आपका सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा मास्टर्स मैंने हिंदी में, डिग्री हिंदी मेजर हिंदी सब्जेक्ट था। सो अभी देखिए, अभी जो पायल कुमारी है वो अभी आप एलिजिबल हो चुका है हिंदी में, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो था वो हिंदी था। अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने पास किया नेट का एग्ज़ाम, आपका घर का जो माहौल है वो अभी कैसा है? घर का लोग कितना खुश है? थोड़ा-सा हम लोग को बोलिए। बहुत ज़्यादा खुश है, मतलब मैं क्या बताऊँ, जब रिज़ल्ट निकला है, घर पे मैं और मम्मी रहते हैं, तो रिज़ल्ट ऐसा हुआ कि देख कर के मैं दौड़ के गई हूँ मम्मी के पास में और मम्मी को हग करके इतना ज़्यादा रोने लगी और मम्मी भी बहुत रोई है, क्योंकि मम्मी ने देखा है कि हाँ, लड़की मेहनत कर रही है कुछ करने के लिए, पता नहीं होगा नहीं। और घर वालों ने हमेशा से मतलब बचपन से बहुत ज़्यादा मेहनत, मतलब मैंने देखा है मम्मी पापा को इतना ज़्यादा मेहनत करते हुए मेरे लिए, पढ़ाने के लिए या फिर बहुत बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मतलब मम्मी तो बहुत ज़्यादा खुश हुई हैं। और फिर मैंने भैया को कॉल किया, भैया घर पे नहीं थे, तो भैया को फ़ोन किया तो भैया भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। भैया को मैंने रोते हुए फ़ोन किया था तो भैया तो डर ही गए थे, पता नहीं क्या हो गया है, रो क्यों रही है फ़ोन करके। फिर बोल रहे कि रिज़ल्ट निकला है, फिर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, भैया भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। और बाकी मेरे जो परिवार है, मेरे बड़े भैया है राजू रजक, वो है, मेरे छोटे भैया शिवा रजक, और मेरे सबसे बड़े भैया है सुशील रजक, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। और मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। लेकिन परिवार में में सब लोग खुशी से झूम रहे जैसे माहौल है। मैं और एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप अभी प्रोफेसर बन चुका है, यानी आप अभी कॉलेज में पढ़ाएगा। आपका सपना क्या छोटा सा था क्या कि मुझे एक प्रोफेसर बनना है, या मुझे ऐसा पढ़ना है कि मुझे प्रोफेसर ही बनना है? आपका सपना क्या है छोटा सा? थोड़ा सा शेयर कीजिए हम लोगों के साथ में। मतलब सॉरी भैया, यहाँ पे थोड़ा सा सुधारना चाहूँगी। मतलब ये जो एग्ज़ाम है इसमें मैं सिर्फ एलिजिबल हुई हूँ अभी तक। इसके लिए मुझे अभी वैकेंसी में अप्लाई करना होगा और इसके लिए इंटरव्यू वगैरह होता है, उसके बाद जा कर के मैं बन पाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं एलिजिबल हो गई हूँ। तो बाकी तो सपना मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि यही बनूँगी। जब मैं मास्टर्स कर रही थी, तो मास्टर्स के दौरान मुझे हमारे जो कॉलेज में जो एचओडी सर है, नवकांत दास सर, वो मतलब नेट के बारे में बहुत बातें किया करते थे कि नेट ऐसा होता है वैसा होता है। तो मेरा था कि मन में कि ये नेट होता क्या है, तो सर से पूछा करते थे कि नेट क्या होता है। फिर मतलब जैसे कि मोबाइल में गूगल वगैरह करके फिर मुझे पता चला कि नेट ऐसा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए दिया जाता है।
तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मुझे इसी पे जाना है। और मेरा दरअसल एक बात ये भी है कि जैसे कि बीएड वगैरह हो जाता है और एक्स्ट्रा जो भी होता है, मतलब घर का परिस्थिति कुछ इतना भी सही नहीं था कि मतलब मैं इतना ज़्यादा एफोर्ड कर सकूं। और ये हो गया, ये एग्ज़ाम हो गया, इसमें मेहनत ज़्यादा है, लेकिन घर पर रह करके मैं इसमें मतलब कोशिश कर सकती हूँ। और बाकी जितना है सारा मोबाइल से मतलब सीखने को मिल जाता है, मोबाइल से टीचर वगैरह या फिर कुछ भी। तो मैं इसीलिए मतलब मेरा ऐसा था कि मैं इसी पे जाऊंगी और यही करना है, और ड्रीम मेरा यही था, और ड्रीम जॉब भी मेरा यही है, और मैंने इसको अचीव किया। और आगे मैं मतलब अभी ट्राई करूंगी, आगे जो होगा। लेकिन पहले जो मैं बोलना चाहूँगा, पहले जो आपको जो नेट के बारे में जो बोला था वो रंगापाड़ा कॉलेज का प्रोफेसर नवोकांत एचओडी, हिंदी डिपार्टमेंट का एचओडी नवोकांत दास ने बोला था। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपने मेहनत कैसा किया था, इसके बारे में थोड़ा बोलिए। क्योंकि देखिए इतना पॉसिबल नहीं है नेट का एग्ज़ाम पास करना, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है। आपने कितना घंटा पढ़ा था, या कुछ स्पेशल बुक्स पढ़ा था, या कुछ अलग तरह का कुछ हेल्प लिया था? इसका बारे में थोड़ा बोलिए कि अगर आपका जैसा कोई अगर ये जो नेट के एग्ज़ाम कोई अगर क्वालिफाई करना चाहता है, उसके लिए उन लोगों को भी आप क्या बोलेगा, जो अगर कोई अगर यूथ है, कोई अगर करना चाहता है, थोड़ा सा बोलिए। जी देखिए, टफ़ तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, कोई भी कर सकता है अगर थोड़ा ट्राई किया जाए। मतलब बात यह है कि थोड़ा सा समय ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने जब मास्टर्स कर लिया, उसके बाद में थोड़ा दिन तो होता है, हर कोई भटक जाता है कि पता नहीं कौन सा क्या करूँ क्या ना करूँ ऐसा। तो मेरा भी इतना फिक्स नहीं था कि क्या करूँ क्या ना, लेकिन बाद में जब मैंने सोच लिया कि ना मुझे यही करना है, तो उसके बाद मेरा ऐसा था कि मैं जो ये सोशल मीडिया वगैरह से दूर हो गई थी थोड़ा, मतलब क्योंकि ये सब डिस्ट्रैक्शन है। व्हाट्सअप तो रहता था क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जैसे कि इंस्टा और फेसबुक ये सब डिलीट किया था थोड़े दिन के लिए, जब तक मेरा पढ़ाई चल रहा है। इस सब से मैं दूर रहती थी। और बाकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया। मैं वो थोड़ा जानना चाहूँगा आपने कितना घंटा पढ़ाई किया था? मैंने एक वीडियो देखा है आपका भाया का, जो सिबा रजक का मैंने देखा है, उसने शेयर किया है कि घंटों का पढ़ाई या आपने किया था बोल के। आप बोलिए कि कितना घंटा, या रात को आप कितना बजे तक आप पढ़ता था? थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में थोड़ा बोलिए। पढ़ाई मतलब ऐसा है कि जैसे कि आवर्स हिसाब से मैंने कभी नहीं पढ़ा, जब भी जितना मन करता था ऐसे पढ़ लेती थी। और ऐसा है कि मॉर्निंग में मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती थी पढ़ने के लिए, फिर पढ़ाई करके फिर अपना जो काम, क्योंकि घर में सिर्फ मम्मी है और मैं हूँ, तो मुझे भी करना पड़ता है मम्मी के हेल्प के लिए। फिर दिन में जब भी टाइम मिलता था तभी बैठ जाती थी। रात को पढ़ लेती थी, रात को जैसे कि 12 बजे 1 बजे तक पढ़ लेती थी। जितना होता था कर लेती थी। ऐसा नहीं कि हर रोज़ ही पढूँ, ऐसा नहीं था फिक्स। हाँ, लेकिन था कि अगर किसी दिन मैंने पढ़ाई नहीं किया तो उस दिन रात को सोते समय मतलब थोड़ा रिग्रेट होता था कि आज का मेरा दिन चला गया। मतलब उस टाइम ऐसा था, एक भी दिन अगर चला गया है तो बहुत ज़्यादा रिग्रेशन हो गया कि मेरा एक दिन चला गया। अभी एग्ज़ाम इतना करीब है, मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, इस तरीके से मतलब हमेशा लगे रहता था। तो ऐसा आवर्स हिसाब से नहीं था, लेकिन जब मन करता था हमेशा पढ़ती थी, और हर रोज़ पढ़ती थी, हर रोज़ ऐसे। और मतलब इसमें यह है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसके लिए ऐसा होता है कि अगर आप जैसे कि एक यूनिट पढ़ रहे हो, दूसरे को छोड़ रहे हो, तो आप पहला यूनिट भूल जाएंगे। तो इसके लिए ऐसा होता है कि आप जो पहले पढ़ चुके हो उसको बाद में रिवीजन करते रहिए। अगर आप नहीं करिएगा तो आप भूल जाएंगे। तो बात यह है कि मैं रिवाइज करती रहती थी, क्योंकि क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से बनाए जाते, बहुत ज़्यादा डीप में। अभी क्वेश्चन पैटर्न 2022 से ऐसा बदला है। क्वेश्चन का सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। हमारे में एक उपन्यास है, मतलब नॉवल एक है, उसमें गोदान एक बोला जाता है। तो उसमें जैसे कि 500-600 पेज का वो उपन्यास है। उस उपन्यास के कुछ 5 लाइन आपको क्वेश्चन में देंगे। 5 लाइन उठा करके कहीं से इधर उधर से आपको 5 लाइन देंगे, और फिर उसको ABCD ऐसे करके सीक्वेंस में लगाएंगे 5। और फिर आपको क्वेश्चन देंगे कि इस उपन्यास में आए गए लाइनों को मतलब सही क्रम अनुसार लगाइए। तो तब आप उस क्वेश्चन का आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने उस उपन्यास को पूरा पढ़ा है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप कैसे लगाइएगा, मतलब इस तरीके से हो जाता है। और इस तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ा उपन्यास भी है, बहुत सिलेबस बड़ा है। तो इसके लिए मतलब रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवाइज करते रहना चाहिए जी। काफ़ी अच्छा बात बोला है कि देखिए पायल कुमारी जो मेरे साथ में आज है, सभी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन से उसने दूर रह के जो पढ़ाई में फुल फोकस्ड कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ाई किया है, और काफ़ी अच्छा ही रिजल्ट आया है। मैं लास्ट आपसे मैं जानना चाहूँगा, कोई अगर
कोई अगर ये जो नेट का एग्ज़ाम अगर क्रैक करना चाहता है या पास करना चाहता है, उन लोगों के लिए आप क्या बोले? कोई अगर है आपका जैसे कोई बहुत सारा लोग ट्राई करता होगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो नेट एग्ज़ाम है उसको अगर क्वालिफाई करना चाहता है, या जो जो बच्चे भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों की पढ़ाई के लिए आप एनकरेजिंग वाला वर्ड्स कुछ बोलना चाहिए कि कैसा पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके जैसा करना चाहते हैं और आपके द्वारा बहुत सारे लोग को इंस्पिरेशन मिलेगा, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेगा? जी। सबसे पहले तो जब मैंने रिज़ल्ट ये किया था, सबको बताया, तब बहुत सारे बहन है या फिर दोस्त थे, वो लोग भी सभी लोग पूछ रहे कि कैसे किया पायल, हमें भी थोड़ा बताओ, गाइड करो। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि इस पे दो पेपर्स होते हैं, तो दोनों पेपर के लिए जैसे कि फर्स्ट पेपर के लिए एक बुक आता है KVS मदान, वो बुक बेस्ट है, बेस्ट बोला जाता है और मैंने भी उसी को फॉलो किया था। बाकी आप यूट्यूब पर, मतलब अभी यूट्यूब पे भरमार है, बहुत सारे टीचर्स है, तो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ये होगा कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन से टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, जिनका आप समझ पाइएगा आप उनसे पढ़िए। तो फिर फर्स्ट पेपर के लिए है कि आप यूट्यूब में ही आपको टीचर मिल जाएंगे बहुत सारे UGC नेट के लिए। और उसके बाद जैसे कि मेरा सब्जेक्ट हिंदी था तो मैं हिंदी के लिए बता पाऊँगी, तो हिंदी के लिए भी टीचर है, जैसे कि मैंने भी फॉलो किया था भासमी एकेडमी, ऐसे एक टीचर है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप उनसे आप उनके चैनल्स को देख करके या फिर उनसे पढ़ाई करके आप ये हिंदी के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। जी। और बाकी जो देना चाहते हैं उनको तो यही बोलूँगी कि मुझे भी लग रहा था कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग बोलते कि ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो नहीं होगा। लेकिन मैंने दिया था तो मेरा भी नहीं हुआ था। लेकिन अगर उस टाइम अगर मैं सोचती कि मेरा नहीं हो रहा है, मैं छोड़ देती, तो मेरा नहीं होता। पहला अटेम्प्ट था, ऐसे कुछ होता है? थर्ड अटेम्प्ट था थर्ड ये। अटेम्प्ट था। जी, फर्स्ट मैंने दिया था, मेरा नहीं हुआ। सेकंड मैंने दिया था, नहीं हुआ। अच्छा। तो अगर मैं उस टाइम डीमोटिवेट हो जाती और मैं अगर छोड़ देती तो मेरा शायद आज नहीं होता नेट। जी, तो इसीलिए मैंने गिव अप नहीं किया, मैं ट्राई करती रही और खुद पे बिलीव होना चाहिए कि हाँ मेरे से होगा। मैं अगर पढ़ाई कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ तो ज़रूर होगा। अब मैं मेहनत कर रही थी, तो जब मेहनत करते हैं तो हो ही जाता है। मेहनत रंग लाया। और सबसे बड़ा बात है कि सपोर्ट फैमिली से, पेरेंट्स से, सभी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। सबको थैंक यू भी बोलना चाहूँगी। और वही जी। सो देखिए, पायल कुमारी जिन्होंने UGC नेट एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी टेस्ट क्रैक करने में मीन्स सक्षम हुआ, और देखिए साफ यहाँ से जाहिर होता है कि आप यू नेवर गिव अप, आप कभी भी गिव अप मत कीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, लेकिन अपना थर्ड अटेम्प्ट में पायल कुमारी ने UGC नेट एग्ज़ाम क्रैक करने में सक्षम हुआ, और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है, क्योंकि इतना मैं आज घर में हूँ और घर का परिस्थिति भी इतना एक मीन्स उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसी को ही अपना मोटिवेशन बना के जो नेट का एग्ज़ाम उसको क्रैक करने में सक्षम हुआ, और हम लोग की तरफ से भी आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन वंस अगेन। लेकिन आप अगर किसी चीज़ को करने के लिए आप अगर ठान लेता है तो वो चीज़ को आप कर सकता है। आज उसी को पायल कुमारी ने प्रूव किया है। प्रॉब्लम्स बहुत है, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आज असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एलिजिबिलिटी हासिल कर चुका है। सो आप लोग भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो अंदर में आपको विश्वास करना पड़ेगा, या सेल्फ बिलीव होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा। सो पायल कुमारी से मिलकर हम लोग को अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग विजन गुड न्यूज़।